अपने मैनेजर साहब कौन है? सबको आने दीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने सबका चेहरा नहीं देखा, कौन आया कौन नहीं आया। नहीं, सब आए। चलिए थोड़ा पास पास में आ जाइए इधर। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सिर्फ माहिती का काम है। अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप उदयपुर जयपुर आप कहीं पे भी घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे सब आपने लग्जरी पॉइंट सुरक्षित महल देखे होंगे। मेरे पूरा जो किला है ना वो खंडित है। अगर आप मेरी बात सही से सुनेंगे तो आपको पूरा किला समझ में आएगा। बाकी आप पत्थर देख के निकल जाएंगे, ऐसा कोई आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी जो आपके फोर्ट घूमने के लिए आए हैं इसे बोला जाता है चित्तौड़गढ़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अभी जो अपन पूरा किला घूमेंगे ना, ये पूरा किला है 13 किलोमीटर का। अगर आप इस किले को हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा किला आपको वेल मछली का आकार में दिखाई देगा। इस किले का है 13 किलोमीटर का बाउंड्री है। इस किले को 3 भाग में बांट रखा है। फर्स्ट में हमारा 5000 लोगों का आबादी इस किले के अंदर में, और सेकंड में देखने का है, और थर्ड में जंगल इलाका है। अभी जो आप ऑटो से 7 गेट क्रॉस करके आए ना, ऊपर चढ़ के आए, या आप पीछे के द्वार से आए, पीछे वाले गेट से। मेन गेट अभी अपन उस साइड देखेंगे, जो 7 गेट उस साइड बने हुए। 7 गेट इधर भी है और 7 गेट उधर भी है। क्योंकि जो यहाँ के राजा थे ना वो सब सूर्यवंशी राजा थे। वो सूरज भगवान का पूजा करते थे, और सूरज भगवान जहाँ से उनका उगना होता था तो उसी तरफ मंदिर का गेट, महल का गेट, किला का गेट सब उसी तरफ उन्होंने रखा। इस किले के अंदर में 113 तो मंदिर है और 84 पानी के कुंड है इस किले के अंदर में, 84। और पूरा किला है 700 एकड़ में पूरा किला फैला हुआ है। आपने रानी पद्मिनी का नाम सुना है? राणा रतन सिंह का नाम सुना है, जो उनके पति थे रानी पद्मिनी के। आपने या पिक्चर में या फोन में कहीं भी आपने हिस्ट्री में या कहीं भी सुना होगा कि रानी पद्मिनी को शीशे में दिखाया है, तो वो सर्वप्रथम वो सब झूठ है। ऐसा ऐसा किले के अंदर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रानी पद्मिनी को शीशे में नहीं दिखाया गया था, वो सब फेक न्यूज़ बताते। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, सुल्तान जो दिल्ली का रहने वाला था, मुस्लिम राजा, वो क्या करते थे कि किले के आसपास में बिजनेस करते थे। जैसे अभी अपन कार लेके सड़क पे जाते तो टोल टैक्स लगता है, तो यहाँ के राजा उनसे कर वसूल करते थे। कोई भी अगर मुगल राजा यहाँ पे व्यापार करने के लिए आएगा तो यहाँ के राजाओं को वो कर लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं मेरी कर नहीं दूंगा, मैं इस किले को ही हासिल कर लेता हूँ। तो इस किले का सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि यहाँ पे अनाज वगैरह नहीं होता है। खाना पीने का सामग्री सब 7 गेट उतर के ही लाना पड़ता है, उतर के ही चढ़ाना पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक यहाँ का राशन पानी रोक दिया, किले के ऊपर में नहीं आने दिया। तो फिर यहाँ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, उन्होंने समझौता किया, क्योंकि यहाँ की जनता भूख से मरने लग गई थी। उन्होंने समझौता किया कि आप हमारे किले के ऊपर में सिर्फ मेहमान के रूप में आइए, ना कि रानी पद्मिनी को देखने के लिए आइए। अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान के रूप में इस किले के अंदर में बुलाया गया, फिर उसको मेहमान नवाजी कराया गया। फिर उसको लास्ट गेट पर छोड़ने के लिए जाते हैं यहाँ के राणा रतन सिंह। तो वो क्या करते हैं, जो उसका बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी का खिजर खां, वो राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लेता है। फिर रानी पद्मिनी को वापस संदेशा लिखता है कि अगर आप अपने पति को चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो रानी पद्मिनी कहती है कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ में मेरी सास और दासियाँ हैं, मैं उन्हीं के साथ में आऊँगी। तो रानी पद्मिनी ने अपना दिमाग लगाया और जो सोल्जर्स होते हैं लड़ने वाले, उनको लेडीज़ का वेशभूषा पहना के तलवार बंदूक दे के वो पालकी में बैठाया, फिर वहाँ पे भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि रानी पद्मिनी तो किले के ऊपर ही है, यहाँ पे नहीं आई है। तो उसी कारण के बीच में दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई होता है, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। राणा मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा औकात नहीं है कि राणा रतन सिंह को वो सामने से हरा सके, क्योंकि उनके खून में भी गद्दारी है। क्योंकि उन्होंने एक तो धोखे से बंदी बना लिया राणा रतन सिंह को, और एक पीठ पीछे उन्होंने वार किया, बाकी सामने से उसकी औकात नहीं, वो लड़ सकता है। उनको पीठ पीछे धोखा देके उनको मारा, और वहाँ पे राणा रतन सिंह वीर गति प्राप्त कर लेते। फिर अलाउद्दीन खिलजी जीत के किले के ऊपर आता है। तो रानी पद्मिनी अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जैसे मुस्लिम राजा किले के ऊपर आएगा तो उसकी इज्जत के साथ में छेड़छाड़ी करेगा, तो रानी पद्मिनी 16,000 राजपूत लेडीज के साथ में, छोटे छोटे बच्चे, कई महिलाएं, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जोर करेंगे। अभी अपन लास्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उन्होंने क्या किया,
जोर कर लिया 16,000 राजपूत लेडीज ने।